ये है एक खतरनाक आइलैंड जिस पर आपका भाई सरवाइव करने जा रहा है 100 डेज के लिए। एक सर्वाइवल आइलैंड, और सच बात तो ये है कि मैं ये पहली बार कर रहा हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और ना ही कोई एक्सपीरियंस है। फिर भी यार मुझे चैन नहीं है। मुश्किलें और बढ़ाने के लिए मेरे पास थोड़े बहुत गोल्स भी होने वाले हैं। नंबर 1, सबसे पहले एक मेंशन बनाना। नंबर 2, एक ट्रेडिंग हॉल बनाना। और नंबर 3, अपने आइलैंड को पूरा ट्रांसफॉर्म करना। तो इसी के साथ डे 1 से लेकर 100 डेज तक की कहानी यहाँ पर शुरू होती है। लेट्स बिगिन। डे 1 पर हमने थोड़े बहुत ट्रीज काटे क्योंकि हम लोगों को वुड्स की जरूरत होती है अपने टूल्स बनाने के लिए। फिर मैं थोड़े आगे गया और मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई जिससे मैंने थोड़े बहुत टूल्स बनाए। फिर मैंने अपना बेड बनाने का ट्राई किया और मैंने बहुत सारे शिप्स को मारा। फिर मैं बोट लेके निकला और मुझे मिला रूइन पोर्टल। अपने इस सर्वाइवल आइलैंड पर मैं पहली बार सो गया। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। मैं चला गया सुबह सुबह माइन के लिए, और माइन करते करते मुझे बहुत सारे कॉबल स्टोन मिले जिससे मैंने अपने टूल्स को अपग्रेड किया। फिर मैंने और माइनिंग करी। मैं चला गया थोड़े बहुत ट्रीज को कट करने क्योंकि मुझे वुड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर शाम होने वाली थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर रुकता हूँ और सो जाता हूँ। फिर लाइट अप करके मैं सोने की कोशिश करने लगा और मैं फाइनली फिर से सो गया। और तुम लोग आगे का इन्वायरमेंट देखो कितना प्यारा दिख रहा है भाई। फिर मेरे पास सुबह सुबह कोई काम नहीं था तो मैंने अपना बोरिया बिस्तर भरा और मैं निकल गया इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को मिला एक शिपरेक जिसको मैंने झल्ली झल्ली पूरा खोद दिया क्योंकि मेरे को चाहिए थी इसके अंदर की चेस्ट। और वो चेस्ट ढूंढने के चक्कर में मैंने इस पूरी शिप को कलेक्ट कर लिया, लेकिन मुझे चेस्ट नहीं मिला। फिर मैं थोड़े आगे आया और मेरे को मिल गया एक विलेज, और यहाँ से अपनी जर्नी होती है थोड़ी सी आसान शायद, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर आगे बहुत सारी परेशानी भी आने वाली है। तो इस विलेज में हमारे पास सब कुछ था, यानी ट्रीज थे, बेड्स थे और मजदूर मजदूर नहीं, विलेजर्स सॉरी। और मैंने सोच लिया था कि मैं अपना बेस यहीं पर बनाने वाला हूँ। सुबह होते ही मैंने हेवल्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, मतलब इस विलेज को लूटने का काम शुरू कर दिया। हेवल्स को कलेक्ट करना जरूरी था क्योंकि मुझे बनानी थी ब्रेड्स, क्योंकि मैं भूखा था। फिर मुझे दिखा गोलम भाई साहब। मैंने उनको मारने का बहुत ट्राई किया लेकिन वो दूर थे, तो मैंने सोचा पास में जाके मारूंगा। मारा और मैं भागने लगा। उसने मुझे एक फटका दिया जिससे मेरी हेल्थ बहुत कम हो गई थी। फिर मैंने एक बिल्डिंग ब्लॉक्स को ऊपर करने की कोशिश करी, बट उतने में गोलम हमारे पास आ चुका था। तो मैं रिवर में कूद गया, और रिवर में से जैसे ही मैं बाहर आया वैसे ही गोलम भाई साहब गायब हो गए। मैं ढूंढ रहा था उनको कि कहाँ चले गए। मेरे को लगा शायद रिवर में गिर गए होंगे, तो मैं थोड़ा बहुत ढूंढने लगा, बट मेरे को वो कहीं नहीं मिले। मैंने घर के पीछे भी देखा बट वहाँ पे भी नहीं थे। तो मैंने सोचा छोड़ो यार, लूटते हैं पहले तो। फिर थोड़ा बहुत लूट करने के बाद मेरे को कुछ भी नहीं मिला इस विलेज में, और मैं जाकर फिर से हेवल्स कलेक्ट करने लगा क्योंकि मेरे को और ब्रेड चाहिए। फिर मैंने वुड्स कलेक्ट करे और इस सर्वाइवल आइलैंड का सबसे पहला घर बनाने का काम शुरू कर दिया मैंने। तो तुम लोग ये देखो टाइम स्लैप में। Here and now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blue. ब्लॉक्स को ऊपर जमा कर आगे का देखने की कोशिश करी कि आइलैंड पर कुछ अच्छी चीज है या नहीं, बट मेरे को आगे कुछ भी नहीं दिखा इन ब्लॉक्स के कारण भी।
तो मैंने वहां से जंप कर दिया, बट नीचे पानी था, मैं मरा नहीं, बच गया मैं और जाकर सो गया। ये विलेजर भाई मेरे को 2 बार उठाने के लिए आए, बट मैं नहीं उठा क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में था और मैं थक चुका था। फिर मैं निकल गया इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था। फिर एक्सप्लोर करते करते मुझे मिली एक केव जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, बट मैंने माइन करा और मुझे मिल गया इसमें आयरन। फिर मैंने आयरन को कलेक्ट किया और इससे मुझे मिले 8 आयरन और मैं आगे और माइन करते गया तो मुझे मिले लेपिस जो हमारे आगे बहुत काम आने वाले हैं। मुझे यहाँ से 4-5 लेपिस मिले और फिर मैंने थोड़ा सा और माइन किया और मुझे मिला रेड स्टोन। इसका क्या काम है मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस चीज़ का। फिर इस आइलैंड का सबसे पहला डायमंड हमें मिल चुका था। हमें मिले यहाँ पर 6 डायमंड और आते टाइम मुझे मिल गया था चेरी ब्लॉसम का ट्री जिससे मैंने सैपलिंग्स कलेक्ट करी क्योंकि भाई ये बहुत सही लगता है और इससे ही हम लोग अपना मेंशन बनाने वाले हैं तो शायद अच्छा लगे। फिर मैं थोड़ा आगे गया और मेरे को मिल गया एक और विलेज जिसको मैंने पूरा का पूरा लूट लिया। पूरा मतलब पूरा, जो मिला सब लूट के मैं लेकर चला गया अपने घर और घर आते से ही मैं सो गया। ये छोटा सा ट्रेडिंग हॉल मैंने ऑफ द रिकॉर्डिंग बना दिया था, नॉर्मल सा, क्योंकि मेरे को ट्रेड करना था। फिर मैंने सोचा अपने शुगर फार्म को बनाया जाए और फिर अपना शुगर फार्म बनना शुरू हो गया। फिर मैंने बहुत सारी वुड्स कलेक्ट करी क्योंकि मेरे को वुड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और यहाँ पर मैंने सबसे बेकार काम किया, नेदर के लिए एक गेट, और जिसके लिए मुझे चाहिए था ऑक्सीडियन। तो मैंने जैसे ही लावा डाला वैसे ही पानी बन गया स्टोन, लेकिन भाई मैं यहाँ हग दिया और ये हगा हुआ समेटने के बजाय मैंने डस्ट भी कर दिया। मतलब पूरा लावा खत्म, जितना था एक ही पार्टी थी लेकिन वो भी मैं खत्म कर दिया भाई। फिर क्या, ये देखो तुम मेरा आइलैंड अभी तक इतना हुआ है लेकिन आगे ये बहुत बड़ा बनने वाला है। ये रहा हमारा छोटा सा शुगर कैन फार्म और ये रहा हमारा चेरी ब्लॉसम वाला ट्री। ये भी मैंने ऑफ द रिकॉर्डिंग बना दिया था अलग से कि चेरी ब्लॉसम वगैरह उग जाए जल्दी जल्दी और मैं हम लोगों को कट करते हुए दिखाऊं डायरेक्ट। इससे बहुत सारी मेरे को सैपलिंग वगैरह मिली और मैंने इसको अगले दिन फिर से उगा दिया। अगले दिन हमारे घर आया एक मेहमान, वो भी बहुत जला हुआ था मेरे से, शायद मैंने इतना खतरनाक ट्रेडिंग हॉल जो बना दिया था। वो कट करते हैं और थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर लेंगे। पेपर्स बनाकर मैं निकल गया पानी के अंदर क्योंकि मेरे को थोड़े बहुत आयरन माइन करने थे और डायमंड मिल जाता तो और अच्छा। बट मैंने यहाँ पे देखा भाई गोलम भाई पानी के अंदर स्पॉन हो रहे हैं। इन लोगों, ये लोग सांस कहाँ से लेते हैं भाई? मतलब पानी वानी नहीं भरा था क्या इनके अंदर? बहुत खतरनाक है भाई, ये लोग सुसु भी कर देंगे तो भी पता नहीं चलेगा। फिर मैंने थोड़े बहुत आयरन कलेक्ट करे, जितने हो पाए उतने सब कलेक्ट कर पुरा के और ये रहे मेरे सामने 4 आयरन। फिर मैंने इनको मारने का ट्राई किया लेकिन ये मरे नहीं और मैं आके सो गया। फिर मेरे घर के ऊपर पधारा एक मेहमान, गोलम भाई साहब। तो मैंने सोचा चलो आओ युद्ध करते हैं। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत मारा। हाँ मतलब मेरी हेल्थ कम नहीं हो रही होगी क्योंकि मैं थोड़ा ऊपर था। फिर मैं इस फाइट को जीत गया और मुझे मिले फिर से 4 आयरन। फिर मैंने आयरन ब्लॉक बनाया और एनविल बनाया। फिर और साथ में मेरे पास जो लूटिंग 1 और लूटिंग 1 की 2 बुक्स थी तो मैंने लूटिंग 2 बनाई और लूटिंग 2 को मिला के मैंने लूटिंग 3 बनाई और उसको मैंने अपने तलवार में लगा लिया। फिर मैंने इसकी पार्टी करी। फिर मैंने बुक शेल्फ बनाई और उससे बनाया लेक्टन क्योंकि मेरे को एक लाइब्रेरियन चाहिए था, बट उसके लिए हमारे पास विलेजर्स खत्म हो गए। वूल कलेक्ट करें ताकि मैं बेड बनाऊं और विलेजर्स थोड़ा बहुत
मजदूर प्रोड्यूस करें, सॉरी विलेजर्स सोने का ट्राई किया, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था, तो मैंने इन सबको उठा दिया। और फिर मुझे मिला स्केलेटन को मारने के बाद जैसे ही मैं पलटा, वैसे ही क्रीपर भाई साहब हमारे सामने आ गए और वो दिवाली करने लगे। सुबह उठते से मैंने बनाया एक बेड, क्योंकि मुझे एक मजदूर चाहिए था, विलेजर चाहिए था, तो मैंने बेड लगाया और इन सब को कुछ भी नहीं दिया। फिर मैंने शुगर कैन कट किया, क्योंकि भाई मेरे को थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करनी थी। ट्रेडिंग करने के बाद मैं चला गया ऑक्सीडियन माइन करने के लिए, क्योंकि मेरे को नेदर में जाना था। यहाँ से मुझे एक गोल्ड का ब्लॉक मिला और थोड़े बहुत सामान, और ऑक्सीडियन भी मैंने कलेक्ट कर ली। फिर अगले दिन मैंने बनाया नेदर के लिए गेट। ये मैं बना ही रहा था और फिर मैंने इसको लाइट अप करने की कोशिश करी, लेकिन भाई इसमें भी आग दिया भाई मैं, ये देखो तुम लोग। फिर मैंने इसको वापस से तोड़ा, और तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये डायमंड क्या आर्मर और ये सब मेरे पास कैसे आए, तो ये सब मैंने ट्रेडिंग करके ही लिए हैं। और फिर मैंने इसको लाइट अप किया, और जैसे ही मैं नेदर में आया, मैंने सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट किया और कॉर्ड्स वगैरह और जो भी था सब कुछ लूट कर वापस चला गया। फिर आकर मैं सो गया। फिर मैंने सोचा कि मेरे को ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे शुगर कैन चाहिए हैं, जिससे मैं पेपर बनाऊंगा। इसके लिए मैंने शुगर कैन फार्म को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करी। फिर मेरे पास थोड़े बहुत कैरेट्स भी थे, तो कैरेट्स लगाने के लिए भी मैंने फार्म को बड़ा किया और फिर कैरेट्स लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ तो होना चाहिए हम लोगों के पास खाने के लिए, क्योंकि खाना ही जीवन है। फिर मैं चला गया माइन करने के लिए कॉबल स्टोन। मेरे को बहुत सारे कॉबल स्टोन चाहिए थे, क्योंकि मैं बनाने वाला था एक एक्सपी फार्म। और भाई वो बनाने के बाद जो हुआ वो तुम लोग देखना बाद में। बाकी बहुत गलत चीज़ हुई मेरे साथ भाई। फिर कॉबल स्टोन कलेक्ट किए मैंने सारे, और मैं लग गया एक्सपी फार्म बनाने के लिए। तो ये देखो तुम लोग टाइम स्टेप। You're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma fight my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. फाइनली हमारा एक्सपी फार्म कंप्लीट हो चुका था, और फिर मैंने थोड़ी बहुत फर्नेस बनाई, जिसके लिए कॉबल स्टोन को अपने पास लिया और फिर उन्हें फर्नेस में लगा दिया। मेरे को भाई कॉबल स्टोन से स्टोन्स बनाना था, जिससे मैं ब्रिक्स बनाता आगे और अपने मेंशन में यूज़ करता। फिर मैंने वुड्स कलेक्ट करे अपने मेंशन के लिए, जितने हो सके उतने कलेक्ट करे। जैसे ही मैं नेदर में आया, मेरे को दिखे अपने भाई लोग। फिर उसके बाद मैं अपने भाइयों से मिलते मिलते चला गया फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए। गोल्ड वगैरह कलेक्ट किए, थोड़े बहुत ब्लॉक्स वगैरह कलेक्ट किए, क्योंकि मेरे को ब्रिज बनाना था इधर से उधर जाने के लिए। बट यहाँ पे मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई। मैं ब्रिज बना कर आगे जा ही रहा था कि तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। मैंने शिफ्ट छोड़ दिया और मैं गिर गया लावा में। फिर मैंने सोचा छोड़ो, अब बनाते हैं मेंशन। Even now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma fight my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take
अब आधा घर बन चुका था, बट हमारा एक विलेजर भी बड़ा हो चुका था। तो मैंने उसके सामने लेक्टर्न रखना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे को अच्छी अच्छी इंचेंटमेंट वाली बुक्स चाहिए थी, जो कि मेरे को बहुत मेहनत के बाद मिल रही थी। मेरे को चाहिए थे इन्फिनिटी, जो कि मैं अपने बो में लगाता, और बाकी सारे मेरे को फेदर फॉलिंग ये सब भी मिल रहे थे, लॉयलिटी मिल रही थी, बट इन्फिनिटी मेरे को नहीं मिली थी अभी तक। बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद मेरे को इन्फिनिटी मिल गई और वो मैंने ले ली। फिर मैंने अपने बो में उसको अप्लाई कर दिया, और फिर मैंने डायमंड के आर्मर खरीदना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके मेरे को वापस से अपने टूल्स अपग्रेड करने थे। फिर मैंने पेपर्स बनाए और फिर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। देखो मैं वापस घर बनाने लगा हूँ, तो वही देखो तुम लोग वापस से, क्योंकि भाई ये मेंशन बहुत बड़ा बनने वाला है और बहुत प्यारा बनने वाला है। आखिरी में जब ये बन जाए तो तुम लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कैसा लगा तुम लोगों को। 10 आउट ऑफ तुम लोग कितने मार्क्स दोगे ये भी बताना इस मेंशन के लिए। Shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own. Never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, no, no. I got no, no, no rival. No rival. No rival. अब मेरे पास वुड्स ख़त्म हो चुके थे इसके आगे बनाने के लिए, तो मैं गया नेदर में और बोन ब्लॉक्स कलेक्ट करने लगा। जितने हो सकते थे उतने ज़्यादा मैंने बोन ब्लॉक्स कलेक्ट करे। फिर मैं चला गया वापस, बट मैं जा ही रहा था उतने में मेरे ऊपर घाइश ने हमला कर दिया और मैं जलने लगा। बट जैसे तैसे मैं वापस आ गया अपने घर और मैंने वुड्स कट करना शुरू कर दिया। जितने हो सकते थे उतने ज़्यादा वुड्स मैंने कलेक्ट किए और फिर वापस से अपना मेंशन बनाना शुरू कर दिया। मैं इसको फर्स्ट फ्लोर तक बनाने वाला था सिर्फ। तुम लोग कमेंट में ज़रूर बताना, अगर तुम लोगों को अच्छा लगे तो तुम लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो आगे की और सीरीज़ देखने के लिए। भाई इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये तुम लोगों को भी पता है, तो एक लाइक तो तुम कर सकते हो। फाइनली ये रहा हमारा मेंशन और ये है सिनेमैटिक व्यू। अब तुम लोग को ये कैसा लगा तुम लोग कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मैंने खाना खाया और मैं चला गया एक्सपी कलेक्ट करने। अब सबसे बड़ी गलती ये हो गई थी कि ये फार्म बहुत ज़्यादा नीचे हो गया था, तो इसके अंदर बहुत कम मॉब्स आ रहे थे और मेरी एक्सपी बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। थोड़ा बहुत मैंने इंचेंट किया अपने आर्मर वगैरह को और थोड़ा बहुत डिसइंचेंट भी किया जो भी था। फिर मेरे गाँव में आया था एक बार क्या, जो कि मेरे को दे रहा था हर कुछ, तो मैंने इसको मार दिया। इसके साथ 2 मजदूर भी थे, उन लोगों को मैंने बहुत मारा और फाइनली ये लोग गायब हो गए।
नहीं मतलब मर गए। फिर थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करी, थोड़ी बहुत और इनको गाजर खिलाई, क्योंकि भाई मैं बहुत खुश था, इन लोगों ने मिट्टा दिया, बहुत बढ़िया। फिर मैंने एक इन्फिनिटी की बुक ली, एक फ्लेम की बुक ली, जो कि मेरे को इसका कोई नॉलेज नहीं था कि फ्लेम की बुक भाई कहाँ लगती है। मैंने ले तो ली थी और मैं उसको एक्स में लगा रहा था। फिर मेरे को बाद में पता चला कि ये एक्स में यूज ही नहीं होती, ये सिर्फ बो में यूज होती है। फिर उसमें लगाया और मैंने 1v1 फाइट ली गोलम से। यस, गोलम को मारा मैंने, देख रहे हो इतना खतरनाक बो है मेरे पास। वो मुझे मार ही नहीं पाया, इतना खतरनाक आर्मर भी है मेरे पास। फिर मैंने थोड़े बहुत इंचेंटमेंट करे, फिर मैंने इन लोगों को गाजर खिलाई, ये लोग गाजर खा रहे थे, सिर्फ गाजर। फिर मेरे पास वो बहुत खतरनाक हो गई थी, तो मैं जाकर सो गया और सुबह मैं निकलने वाला था नेदर में, और फिर मैं चला गया नेदर। अब यहाँ पे भी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, तुम लोग देखो आगे, क्योंकि भाई मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने सोचा चलो फोर्ट्रेस ढूंढते हैं, और इस बार मुझे फोर्ट्रेस मिल भी गई। जैसे मेरे को घास देखी, मैंने घास को मारा और मैं आगे चला गया। फिर मेरे को फोर्ट्रेस मिला जिसमें ब्लेज का स्पॉनर वहीं पर था, बिल्कुल जस्ट मेरे सामने। तो मैंने यहाँ पे थोड़े ब्लॉक्स लगाए ताकि मैं नीचे ना गिर जाऊँ। और भाई मैंने जो बो में फ्लेम लगाई, वो भाई मेरे लिए बहुत बेकार चीज़ हुई। अब तुम लोग वो देखो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अब मैं ब्लेज को मार रहा हूँ, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा ब्लेज कहाँ पे, क्योंकि आग तो तीनों तरफ लगी हुई है, ब्लेज में भी, मेरे में भी। और ये देखो, ये भाई 3-4 ब्लेज एक साथ स्पॉन हो गई, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं भाग रहा था, फिर मैंने खाना खाया, थोड़ी बहुत हेल्थ बढ़ाने का ट्राई किया, बट मैं सोच रहा था कि मारूं भी। थोड़ा आगे गया और आगे जाके पहले तो इसको एक तीर को नीचे फेंका मैं थोड़ा आगे जाने वाला था, उससे मेरे को पीछे से पता नहीं किसने, कौन सी ब्लेज ने मेरे को मारा, मेरे को समझ नहीं आया। मैं भाग रहा था बस, थोड़ा भाई मैं पैनिक हो गया था यहाँ पे, क्योंकि मेरे को बिल्कुल वो नहीं था। और फिर मेरी हेल्थ थी सिर्फ एक हाथ, और ये भाई साहब मेरे ऊपर तीर चला रहे थे और मैं मर गया। फिर मैं अगले दिन शुगर कैन कलेक्ट करने लगा, बस यही काम रह गया मेरे पास, मैं शुगर कैन ही कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं खुद भेरा गया हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था भाई कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं वापस जा रहा था, उतने में घास ने फिर अटैक किया मेरे ऊपर, और फिर भाई इस बार मैं फूड भी नहीं लेके आया था, मैं भूल गया था फूड लाना। अब मैं आगे जाने का सोच तो रहा था, फिर मैं सोचा कि चलो ट्राई करते हैं आगे जाने का, थोड़ा बहुत अपने आप को सेव किया। फिर मैंने अपने घर में बनाया एक बड़ा सा कैरेट फार्म, और ये रहा मेरा मेंशन फाइनली, और ये रहा हम लोगों का आइलैंड। फिर मैंने बनाया एक ट्रेडिंग हॉल बड़ा सा, जो भाई बहुत सुंदर था। और ये तो तुम लोग कमेंट में बताओ, बाकी इसके अंदर जो विलेजर्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे इस ट्रेडिंग हॉल से, और अंदर ही गोलम भी स्पॉन हो रहे थे, तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी। तो भाई ये फाइनल लुक मेरे मेंशन का, और भाई मैं अभी तक बहुत कुछ गवा चुका हूँ इस गेम में, तुम लोगों को पता है मैं कितनी बार मरा हूँ इसमें, और मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है क्योंकि मैं पहली बार खेल रहा हूँ। और प्लेस रॉड कैसे कलेक्ट करूँ इसका तुम लोग मेरे को कमेंट में भाई बताओ, क्योंकि भाई अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं ड्रैगन को मार ही नहीं पाऊंगा, और वो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कमेंट में तुम लोगों को ये चीज बताना पड़ेगा भाई, हेल्प करो तुम लोग, क्योंकि भाई तुम लोगों को एक्सपीरियंस है, तुम लोगों ने खेला है, अगर तुम लोग देख रहे हो तो तुम लोगों ने पक्का खेला है कभी ना कभी, अगर नहीं खेला तो तुम लोग भी ट्राई करो भाई, अच्छा गेम है।